हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों हम प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं। लूसेंट की जो वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो बुक है दोस्तों, उसमें लास्ट में देखे होंगे आपने विविध वाला टॉपिक है। विविध वाला टॉपिक के अंतर्गत प्रसिद्ध पुस्तकें है ना। तो हम इस लेक्चर में ये पार्ट नंबर 11 है दोस्तों। इसके पहले मैंने 10 पार्ट डाल चुका हूँ, ये 11 है, 10 पार्ट मैंने डाल चुका हूँ। आप देख सकते हैं है ना। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ क्रमबद्ध तरीके से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम आगे के डिस्कस करते हैं 191 से। 191वें नंबर का क्वेश्चन है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है दोस्तों? किसकी आत्मकथा है ये बताना है। तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन है ना, किताब को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है दोस्तों, याद रखना है। इनकी आत्मकथा है बोल सकते हैं अपन, है ना। यह किताब साल 2013 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, है ना। पब्लिकेशन इंडिया ने प्रकाशित किया था, तो 2013 में प्रकाशित हुई थी। 2013 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को याद किया है और बताया है कि उनमें से हर एक क्षण ने उन्हें किस तरह से प्रेरित किया था। यह किताब डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन के बारे में भी बताया है। वैज्ञानिक बनने से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने की राह पर उनके संघर्षों और बलिदानों के बारे में बताया गया है दोस्तों। संघर्षों और बलिदानों के बारे में बताया गया दोस्तों, याद रखना है ना। तो APJ अब्दुल कलाम जी के एक और चीज़ याद रखना है, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था इन्होंने। और ये 2002 से लेके ये 2002 से लेके 2007 तक के भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों। भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, इतना याद रख सकना है। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न मिला था कब? भारत रत्न 1997 में मिला था दोस्तों। तो देखो इतना तो अब मैंने बता दिया, तो बाकी चीज़ें इसलिए बताता हूँ वो सुन लीजिए आप। कभी इधर उधर से क्वेश्चन घुमा के पूछा तो बनना चाहिए। समझ में आ गया? ये APJ अब्दुल कलाम जी ने और कई सारी किताबें लिखी हैं, तो उसको आप देख लेना, और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में तो बताया ही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है दोस्तों? विक्रम सेठ कवि और उपन्यासकार विक्रम सेठ ने कई किताबें लिखी हैं दोस्तों, कई किताबें लिखी हैं, जैसे कि द गोल्डन गेट, अ सुटेबल बॉय। ये दो किताबें इंपॉर्टेंट है, अ गोल्डन गेट यानी द गोल्डन गेट और अ सुटेबल बॉय। इसके अलावा दोस्तों इनकी किताब का नाम है ये वाला आंसर इसका सही होएगा। क्या लिखा है? एन इक्वल म्यूजिक 1999 में विक्रम सेठ द्वारा लिखित एक उपन्यास है। विक्रम सेठ के द्वारा लिखित एक उपन्यास है, याद रखना है ये, है ना, विक्रम सेठ के द्वारा। इसके अलावा विक्रम सेठ की दो चीज़ मैंने बता दी है ना, दो। एक याद रखना है, द गोल्डन गेट, है ना। ये एक पहला उपन्यास था इनका, द गोल्डन गेट पहला उपन्यास था। इसके अलावा दूसरा उपन्यास आ सुटेबल बॉय भी है, आ सुटेबल बॉय। ये दो याद रखें, 3। अब ऑप्शन को भी डिस्कस कर लें क्या? ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे क्या? नहीं करते, बाद में करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों गीता रहस्य नामक किताब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बर्मा के मांडले जेल में लिखी थी। बर्मा के मांडले जेल में लिखी थी दोस्तों, है ना। मांडले जेल में लिखी थी, जिसका नाम था गीता रहस्य। यह किताब 1915 में लिखी गई थी। तिलक को जब 3 जुलाई 1908 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करा था और उन्हें 6 माह के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो उन्होंने इस किताब को 1908 से लेकर 1914 के बीच जेल में रहते हुए पेंसिल से लिख डाली थी दोस्तों। इस किताब में 400 से ज़्यादा पन्ने हैं और ये 4 महीने में से भी कम समय में लिख दी थी पूरी किताब उन्होंने, गीता रहस्य। और अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है दोस्तों। गीता रहस्य को श्रीमद् भगवत गीता रहस्य भी कहा जाता है। कर्मयोग शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब कर्मयोग पर आधारित एक किताब है, जो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक, पहले ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके ऑप्शन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, है ना। तो इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक है M.N. रॉय है, याद रखना है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। अहमदनगर जेल में लिखी थी दोस्तों इन्होंने 1944 में, है ना।
उसके बाद दूसरा, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक किसने लिखा है? तो रिपब्लिक किसने लिखा है? तो रिपब्लिक किसने लिखा है? ये प्लूटो की है दोस्तों, प्लूटो है ना। प्लूटो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक 380 ईसा पूर्व के आसपास रचित एक ग्रंथ है, जिसमें सुकरत जो सुकरत है दोस्तों, सुकरत की वार्ताएं वर्णित है दोस्तों। सुकरत की वार्तालाप यानी वार्ताएं वर्णित है ना। और इन वार्ताओं में न्याय, नगर और न्यायपीर मानव की चर्चा की गई है। यह प्लूटो की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह प्लूटो की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। रिपब्लिक किसकी रचना? एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, द इंग्लिश टीचर नामक किताब किसने लिखा है? द इंग्लिश टीचर उपन्यास के लेखक आर के नारायण है, याद रखना है। आर के नारायण है ना। यह उपन्यास साल 1945 में लिखा गया था। यह उपन्यास मालगुडी पर आधारित उपन्यास और लघु कथाओं का संग्रह की एक श्रृंखला है दोस्तों। तो आर है ना, तो जो बस इतना याद रखना है। द इंग्लिश टीचर पूछेगा किसने लिखा है? आर के नारायण ने। आर के नारायण का पूरा नाम था रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये था इसका पूरा नाम। तो पूरा नाम याद रखने से कोई मतलब नहीं है ना। आर के नारायण ने कई सारी रचनाएं की है, तो रचनाएं लिखी है, पुस्तकें, उपन्यास, तो देख लेंगे बाद में अपन। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आई है कि वैसी वाला देखो, आर के नारायण द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है करके पूछा है ना। तो सबसे पहले तो पता होना कौन सी नहीं लिखी गई है करके। तो दोस्तों, गार्डनर, क्या है? गार्डनर किसने लिखी है? तो ये तो उनने लिखा है दोस्तों, गार्डनर। द गार्डनर किताब के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। यह किताब बंगाली में लिखी गई बंगाली में लिखी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और आर के नारायण की कुछ रचनाएं में देखें तो देखो, याली रचनाएं उनकी है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, है ना। स्वामी और उसके दोस्त हिंदी में बोलेंगे अपन। नेक्स्ट है मालगुडी डेज किसकी है? ये मालगुडी डेज किसकी है पूछा? तो इनकी है। उसके बाद गाइड किसकी है? तो गाइड भी इसकी है, द गाइड, है ना, द गाइड। और कई सारी है, द डार्क रूम, ऐसा कुछ है ना, द इंग्लिश टीचर, है ना, अभी तो बताया था मैंने, द इंग्लिश टीचर, डार्क रूम, द गाइड, है ना। वो बस तो इंपॉर्टेंट वाली बता दिया मैंने। तो ये समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गार्डनर, जो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। नेक्स्ट है सैटानिक वर्सेज किसने लिखा है? तो सैटानिक वर्सेज भारतीय ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है दोस्तों। सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है, याद रखना है ना। यह 1988 में पहली बार प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, जिसमें इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित है ये किताब। इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित है यह किताब। इनकी पिछली किताब की तरह ही ये भी बस इतना ही याद रखना है। क्या नाम है बुक का? याद रखना है, सैटानिक वर्सेज किताब के लेखक सलमान रुश्दी है। इंपॉर्टेंट है। कौन सा उपन्यास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है? तो डिकेंस की प्रसिद्ध रचनाएं तो कई सारी है दोस्तों, यानी नहीं, क्वेश्चन ये है चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है करके पूछा है। चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है। तो आपको बता दूं, चार्ल्स डिकेन की कई सारी रचनाएं, जिसमें से ये वाली जो रचना है ऑलिवर ट्विट्स, ये भी चार्ल्स डिकेंस की रचना है। इसके अलावा हार्ड टाइम्स, ये भी चार्ल्स डिकेंस की रचना है। पिकविक पेपर्स, ये भी चार्ल्स डिकेंस की रचना है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी। ये डी जो है, ये है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड नहीं, प्राइज नहीं है, प्राइड है। प्राइड एंड प्रीजुडिस, इसके ऑथर है दोस्तों, इसके ऑथर है इसके ऑथर जेन ऑगस्टन है ना। तो प्राइड एंड प्रीड्यूज जेन ऑगस्टन द्वारा लिखी एक लोकप्रिय उपन्यास है दोस्तों, है ना, जो 1800
13 में रोमांटिक उपन्यास है एक प्रकार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, सुनील गावस्कर ने कौन सी किताब लिखी है? तो सुनील गावस्कर की किताब मैंने बता दिया था, सनी डेज है। सनी डेज सुनील गावस्कर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। सुनील गावस्कर एक भारतीय क्रिकेट पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। 1971 से 1987 के बीच भारत और बॉम्बे के लिए जो खेलते थे उसके बारे में आत्मकथा में लिखा है इन्होंने। हिंदी में लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला द्वारा लिखा एक व्यंग्यपूर्ण हिंदी उपन्यास है। व्यंग्यपूर्ण हिंदी उपन्यास है दोस्तों, जो 1968 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास के लिए उनको 1969 में सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। तो 1969 में सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार जो है, जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनको 1969 में राग दरबारी के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए तो वैसी किताबें पूछी जाती है। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ला द्वारा लिखा गया, याद रखना है। नेक्स्ट है एन अनसूटेबल बॉय। तो जब भी तो बताया था मैंने एन अनसूटेबल, नहीं ये नहीं बताया हूं। एन अनसूटेबल बॉय जो है ये नामक आत्मकथा किताब को भारतीय फिल्म निर्देशक करण जौहर ने लिखा है दोस्तों। करण जौहर ने लिखा है। यह किताब जो है 9 जनवरी 2017 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब को करण जौहर ने अपने बचपन से शुरू होकर जीवन की कई घटनाओं का वर्णन किया इसमें। साथ ही उन्होंने फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा के बारे में भी बताया है। करण जौहर निर्देशक है, पटकथा लेखक है, निर्माता, कॉस्ट्यूम डिजाइन, अभिनेता, टेलीविजन होस्ट सब करते हैं ये। तो द एन अनसूटेबल बॉय डायरेक्ट आएगा करण जौहर की आत्मकथा है, याद रखना। करण जौहर की आत्मकथा है अनसूटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किताब अमिताभ घोष ने लिखी है? तो अमिताभ घोष ने कई सारे तो उपन्यास लिखे हैं दोस्तों, कई सारे तो उपन्यास लिखे हैं, है ना, कई सारे उपन्यास लिखे हैं। लेकिन ये वाला अपने को परीक्षा के हिसाब से याद रखना है, जंगलनामा भारतीय लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखित पाकिस्तानी अमेरिकी कलाकार सलमान तुर द्वारा रचित एक ग्राफिक गद्य उपन्यास है दोस्तों। ये ग्राफिक गद्य नहीं है, ग्राफिक पद्य उपन्यास है। यह सुंदरवन की वन देवी और वान बीबी के बारे में मध्ययुगीन बंगाली कहानियों का पद्य रूपांतरण दिया गया है इसमें। तो अपने को याद रखना है जंगलनामा अमिताभ घोष का उपन्यास है, एक प्रकार का पद उपन्यास है, पद उपन्यास है ना, पद उपन्यास है जंगलनामा। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट मोस्ट हैप्पीनेस। भारतीय लेखक अरुंधति राय की है दोस्तों। भारतीय लेखक अरुंधति राय का दूसरा उपन्यास है ये। अरुंधति राय का दूसरा उपन्यास है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय का है, याद रखना है। दूसरा उपन्यास है, भारतीय लेखक अरुंधति राय का दूसरा उपन्यास है, 2017 में प्रकाशित हुआ था ये। तो याद रह जाएगा, आ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय का है, याद रखना है ना। नेक्स्ट है टू लीव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है ये पिक्चर। प्रसिद्ध किताब जो है टू लीव्स विक्रम सेठ की है दोस्तों। यह किताब विक्रम सेठ ने भारतीय मूल्य के चाचा शांति बिहारी सेठ और जर्मनी यहूदी पत्नी हेनरले करो की कहानी है दोस्तों। इसमें गैर काल्पनिक कृति है ये, एक प्रकार की गैर काल्पनिक कृति है जिसका नाम है टू लीव्स से नाम से पता चल रहा है कि इसमें भारतीय मूल के एक चाचा शांति बिहारी सेठ और जर्मन की यहूदी पत्नी जिसका नाम था हेनरले गेरडा कारो की कहानी है। एक गैर काल्पनिक कृति है, याद रखना है, विक्रम सेठ की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंग्लैंड किताब के लेखक कौन है? तो नीरद सी चौधरी है। कौन? नीरज सी चौधरी। यह किताब 1959 में प्रकाशित हुई थी। नीरज सी चौधरी एक बंगाली अंग्रेजी लेखक और सांस्कृतिक
टिप्पणी कारक है दोस्तों, टिप्पणी कारक है। 1975 में उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है नीरज सी चौधरी को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, आज भी चुका है। अब पैसेज टू इंग्लैंड किसकी पुस्तक है? नीरज सी चौधरी की पुस्तक है, याद रखना है। नीरज सी चौधरी कौन थे मैंने बता दिया, एक बंगाली अंग्रेजी लेखक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ईक्स एनचेंटर से क्या है, इनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस है ना, इंग्लिश में लिख दूं क्या, द इनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस। समझ में आ गया होगा आपको, तो आता है हिंदी। द इनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसकी किताब है? तो ये सलमान रुश्दी का 9वां उपन्यास है दोस्तों। सलमान रुश्दी का 9वां उपन्यास है जो 2008 में प्रकाशित हुआ था। रुश्दी के अनुसार यह सबसे अधिक शोध की गई पुस्तक है। उसने बोला, इसने सलमान रुश्दी कहता है कि यह सबसे अधिक शोध की गई पुस्तक है जिसके लिए वर्षों तक पढ़ना आवश्यक है। ये बोले हैं उन्होंने एक किताब को, जिसको पढ़ना है तो, है ना। तो द इनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किताब के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, याद रखना है। नेक्स्ट उपन्यास है प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास को जेन ऑस्टेन, कई जगह ऐसा भी लिखा है ऑस्टेन, ऐसा जेन ऑस्टेन है ना, क्योंकि नाम तो इंग्लिश में लिखे हुए थे, उनका हिंदी ट्रांसलेट हुआ है, तो छापने वाले ने किसी ने ऐसा छापा, किसी ने वैसा, तो ऑस्टेन है ना। तो प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास को जेन ऑस्टेन ने लिखा है दोस्तों। जेन ऑस्टेन ने यह उपन्यास 1796-97 के बीच लिखा था। 16 साल तक इसमें लगातार संशोधन किए गए। इस उपन्यास में ग्रामीण इंग्लैंड की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसके नायक एलिजाबेथ बेनेट थे। भावनात्मक विकास को भी दिखाता है ना। शिक्षा, विवाह, धन के चित्रण, ये ऐसा सब बताया है इसमें। तो अपने को इतना याद नहीं रखना है, इतनी चीज़ याद रखना है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? तो जेन ऑस्टेन के द्वारा लिखी गई है, ये याद रखना है। जेन ऑस्टेन के द्वारा लिखी गई है, इतना याद रखें। इस तरीके से ये लेक्चर मैंने इधर का डिस्कस किया धमाकेदार तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 208 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।